दोस्तों शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह अपने प्रेम से भर के रखे। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा पॉइजनिस्ट और सबसे ज़्यादा एक तरीके से जहरीला, जो सांप के विष से भी जहरीला और दुनिया का सबसे बुरा और भयानक जहर से भी ज़्यादा बुरा जो इस वक्त के हालातों में कोई चीज़ है, वो है इंसान का मन, वो है इंसान का हृदय, वो है वो हार्ट, जिसके वजह से आज की स्थिति जो है, आज के हालात जो हैं, हम हमारी सोच से ज़्यादा बढ़कर बुरे हैं। आप उस वचन को जानते हैं जहाँ पे परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसे पता है कि इंसान की असलियत जो है वो उसके मन को जांच कर ही आंकी जाएगी, ना कि उसके लिबास से, ना ही उसके बोलने से, ना ही उसके हाथों में धर्म की पुस्तक से, और ना ही बड़े बड़े बोल बोलने से। परमेश्वर को पता है कि उसकी असलियत जो है वो उसके मन में है। आज अपने ही परिवारों के बीच में इंसान परायापन और अकेलेपन से जूझ रहा है, और ये सबसे घातक और खतरनाक बात है। फैमिली मेंबर्स ही आपस में एक नहीं हैं, एक दूसरे के साथ खड़े नहीं हैं। उसकी वजह क्या है? कठोरता, कठोर मन। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3, जब हम देखते हैं कि अंत के समय में मनुष्य के स्वभाव में क्या क्या विचित्रता आ जाएगी, क्या भयानकता आ जाएगी, और वो भयानकता आज के दौर में आ चुकी है। क्या आप अपने आसपास बिना स्वार्थ के साथ देने वाले सच्चे और समर्पित लोगों को पा रहे हैं? और अगर नहीं पा रहे हैं तो आज की मसीहत एक डेंजरस वाले दौर से, एक घातक दौर से होकर गुजर रही है। और ये कोविड से भी ज़्यादा भयानक चीज़ है, क्योंकि कोविड पे फिर भी इंसान ने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन ये स्वभाव की जो अशुद्धता है और कठोरता है जो इतनी भयानक है कि कोई बिना मतलब के किसी के साथ खड़ा होना नहीं चाहता, कोई किसी के काम आना नहीं चाहता है, और हर किसी के हृदय में, हर किसी के मन पे एक अपना सेल्फिश मोटिव, अपना स्वार्थ है। रिश्ते बढ़ गए हैं, टूट गए हैं, और अंत के समय में जो खास तौर पर पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, उनके लिए बहुत कम होंगे जिनके मनों पर अपने पेरेंट्स को लेकर सम्मान हो, रिस्पेक्ट हो। वरना सच बात यह है कि रिश्ते अपने ही उन दीवारों के भीतर घुटते हैं, संघर्ष करते हैं। लोग अपने घरों में प्रार्थना करते हैं, आत्मिक जीवन जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज के दौर का जो आत्मिक जीवन है वो बहुत ज़्यादा संघर्षमयी हो चुका है। रीजंस क्या है? क्योंकि मेल और प्रेम नहीं है, और प्रेम उठा लिया जाएगा, प्रभु ने कहा है, तो वास्तव में उठा लिया गया है। हर कोई एक बिजनेस की तरह, एक कमर्शियल वे में अपनी मिनिस्ट्री, अपनी सेविकाई को देख रहा है कि दौड़ में कौन पीछे रह गया है, कौन आगे चला गया है, मैं पीछे रह गया हूँ, मैं आगे चला गया हूँ। मिर्च मसाले वाले वीडियोज़ हों या मिर्च मसाले वाली बातें हों, लोगों को भी वही चटकारा चाहिए, वही चाहिए। अगर ज्ञान की सच्ची करैक्टर बदलने वाली शिक्षा अगर है तो उसकी ओर को किसी का रुझान नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके मन चंचलता से और दुष्टता से भर गए हैं। दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा गंभीर विषय है। जैसे लोग कोविड की चपेट में आकर बहुत मुश्किलों से उनकी ज़िंदगियां बच रही थी, वरना वो ख़त्म हो रहे थे, क्योंकि कोविड एक महामारी थी जो एक से दूसरे पर फैल रही थी। और ये भी वही दौर है। अगर आपके मन की कठोरता, अगर आपने अपने मन को नहीं जांचा और आपका मन कठोर है, दूसरों के लिए नहीं पिघलता है, आप में दया नहीं है, प्रेम नहीं है, आप किसी की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं, आप किसी के काम आना नहीं चाहते हैं, आप सिर्फ अपना स्वार्थी और मतलबी ही जीवन आप अपना जीना चाहते हैं, तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उस कोविड की महामारी से भी भयंकर शैतानी महामारी से आपका हृदय चपेट में आ गया है। आप उस महामारी के शिकार हो गए हैं, आप उस वायरस के शिकार हो रहे हैं जो सबसे ज़्यादा घातक तरीके से चुपचाप आपके हृदय को शैतानी कठोरता पर तब्दील करता चला जा रहा है, उसे कन्वर्ट करता चला जा रहा है। आपके पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपके पास अगर वो मन नहीं है तो आप उस धनवान के समान हैं जो मसीह यीशु के सामने होकर भी उसका इनकार करके वापस लौट जाता है। और उसके जीवन का ये सबसे बुरा और अभागापन था।
कि परमेश्वर जैसी हस्ती को ना पाकर उसने धन पर विश्वास किया और धन की ओर को मुड़ा। मैं ये विश्वास करता हूं कि वो अपने घर तक वापस पहुंचा ही नहीं होगा, या तो उसका धन लुटकर बर्बाद हो गया होगा या फिर वो ही मिट गया होगा। दोस्तों, ये समय अपने आप को जांचने और परखने का है। हम मसीहत, मसीह की देह, कलीसिया, ये तमाम तरह का शोर और झूठा प्रेम, दिखावटी, घड़ियाली आंसू, ये तमाम चीज़ों के साथ जीते तो हैं, लेकिन हमारी असलियत ये है कि हम किसी के दुख के समय में, किसी की परेशानी के समय में, हम 2 पल का समय उसके लिए गंभीरतापूर्वक प्रार्थना करने के लिए नहीं निकाल पाते हैं। हमारे जीवनों में एकता की कमी है। प्रभु ने कहा कि तुम अपने स्वभाव से जाने जाओगे। आप में कितनी नॉलेज हो, बाइबल का कितना ही ज्ञान क्यों ना हो, आप रेगुलर चर्च जाने वाले कैसे ही मसीह क्यों ना हो, अन्य भाषा बोलने वाले वरदानों से भरे हुए आपके पास कितना ही स्वर्ग का सामर्थ बिल्कुल लबालब भरा हो, लेकिन आपका करैक्टर, आपका मन वो नहीं है, आपका हृदय प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु की इच्छा का जैसा नहीं है, तो आपके लिए दरवाजे खुलेंगे नहीं। आप यहां कितने ही बड़े तीसमारखा और कितने ही बड़े फेमस शख्स क्यों ना हो, इंसान के पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो अपने मन में घुट रहा है, वो बेचैन है, वो उदास है, उसकी जिंदगी का एक एक लम्हा बहुत ही मुश्किलों से बीत रहा है। क्यों? क्योंकि वो आस पास की दुनिया से निराश है, दुखी है, टूटा है, अपनों के साथ नहीं है, मसीहत, वास्तविक मसीहत नहीं है, मेल प्रेम नहीं है। एक ही चर्च के भीतर लोगों के अलग अलग समूह हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं, कलीसियाएं बिखर रही हैं, टूट रही हैं, बड़े बड़े मिरेकल्स हो रहे हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, दुनिया पे दिख रहे हैं, लोग शोर मचा रहे हैं, लेकिन प्रियो, वास्तविक सत्यता यही है कि हृदय जो है, हार्ट जो है, मन जो है, वो विषैला हो चुका है और शैतानियत से भर चुका है। और अंत के समय में मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डींग मार, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कर्तज्ञ, मतलब तमाम उन गड़बड़ियों से भर जाएगा। और अंत के समय में परमेश्वर जो है वो मनों को जांचने वाला, हर घड़ी मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। क्या आपने अपनी मन की ओर को ध्यान दिया है? क्या आप अपने मन की रखवाली कर रहे हैं? क्या आप नम्र और दीन और परमेश्वर के प्रेम से भर रहे हैं? क्या दुखियों के साथ आप दुखी, शोक मनाने वालों के साथ शोक मनाने वाले, और वाकई मददगार को सिर्फ तड़पता और बेजान पड़ता हुआ मुंह फेर कर जाने वाले शख्स हो चुके हैं? कैसे हैं आप? ये भयानक दौर है जहां परिवार टूट चुके हैं, जीवन खत्म हो रहा है और कोई रिश्ता किसी की वैल्यू नहीं कर रहा है, सिर्फ अपना सेल्फिश मोटिव इंसान ढूंढ रहा है। और यही दौर सबसे घातक और भयानक दौर है। दुनिया पे जो दिख रहा है वो तो दिख रहा है, लेकिन मनों के भीतर कोई नहीं झांक सकता है सिवाय परमेश्वर के। और आज अगर आपने और मैंने अपने मन की रखवाली और अपने मन का सुधार नहीं किया, अगर अपनी मन की कठोरता पर परमेश्वर की उपस्थिति और पवित्र आत्मा की सहायता नहीं मांगी, हम उस स्वभाव में नहीं ढल रहे हैं, तो हम उस महामारी के, उस वायरस की चपेट में आ चुके हैं जो इसी दुनिया पर मिटने के लिए और बर्बाद होने के लिए छूट जाएगा। कोई किसी के साथ नहीं है। प्रिय दोस्तों, अगर आपका हृदय वास्तव में परमेश्वर के लिए धड़कता, तड़पता और आपके हृदय में वास्तव में मसीहत है, तो आप अपने हृदय को जांचिए कि वो कितने स्तर में है। और कठोरता, अपस्वार्थ, लोभ लालच, जातिवाद, रंगभेद अभी भी इस कड़वाहट से और इस गंदगी से आपके और मेरे मन भरे हुए हैं, तो हम वास्तविक मसीहत से बहुत कोसों दूर हैं, उसकी परछाई से भी हम कोसों दूर हैं। क्योंकि अभी भी हम लोगों को शकल सूरत से तोलते हैं, जातियों से तोलते हैं, रंगभेद से तोलते हैं, धन दौलत से तोलते हैं, अपने पराये से तोलते हैं। हम में मसीहत कहाँ? ये वो मसीहत नहीं है जो यीशु ने दी है। शोर शराबे वाली, एक दूसरे के सामने दिखावे वाली मसीहत बहुत ज़्यादा है, जिसे यीशु बहुत भली भांति जानता और पहचानता है। इसलिए प्रियो, समय ना गवाते हुए उस मसीह की ओर को लौट आएं
प्रभु हम सबके हृदय को नम्रता, दीनता, प्रेम, भाईचारे से भरे। अगर ये वाली भावनाएं आ रही हैं तो वचन का ज्ञान आप में कितना है या नहीं है कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आपने प्रभु के स्वभाव के उस अंश को पकड़ा जो प्रभु देखना चाहता है, तो आपने इस मसीहत को सचमुच उस स्थान पर रखा है जहां पे प्रभु आपको वास्तविक तौर पर प्रकट होकर संभालेगा और अपनी महिमा में ले लेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।